दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने हौसले के दम पर किस्मत को ही बदला जा सकता है, वो भी मेहनत के दम पर। चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रबर होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक पहले होते हैं प्राकृतिक रबर और दूसरे होते हैं संश्लिष्ट रबर। आइसोप्रीन है जो प्राकृतिक रबर का ही बहुलक या उदाहरण होता है। यह क्या होते हैं तो थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक होता है। और प्राकृतिक रबर होते हैं जो काफ़ी मुलायम होते हैं। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होते हैं। इसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है तो इसका एग्जाम्पल होते हैं जो ट्यूब, टायर, ये सब प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। और संश्लिष्ट रबर का उदाहरण होते हैं संश्लिष्ट रबर का उदाहरण होते हैं जो नियोप्रीन और थाइकॉल, ये संश्लिष्ट रबर का उदाहरण होता है। और रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? प्रश्न है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्रश्न सोने को आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। प्रश्न है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एडिपिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है फॉर्मेल्डिहाइड। तो नायलॉन है, जो नायलॉन आया है न्यूयॉर्क शब्द से, NY तथा लंदन, LON लंदन यानी लंदन से मिलकर बना है। न्यूयॉर्क और लंदन से मिलकर बना है ये न्यूयॉर्क। और नायलॉन का निर्माण हुआ था 1935 में। नायलॉन का निर्माण 1935 में हुआ था। अब व्यापारिक रूप में इसका प्रयोग 1939 से हो रहा है। अब मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा है। मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा है जो नायलॉन है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयोग होता है एडिपिक अम्ल का। मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना होता है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है बेरियम, ऑप्शन डी है स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में हरा रंग होता है जो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल रंग होता है जो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है आशवन, ऑप्शन सी है वर्णलेखन, ऑप्शन डी है निर्वात आसवन।
तो सब्लिमेशन होता है जो कपूर को शुद्ध करता है, जैसे ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश सब्लिमेशन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही कपूर को शुद्ध किया जाता है। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है नियोन। तो प्राकृत धातु है सोना है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना को सांकेतिक नाम Au होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है जो 79 होता है। यूरेनियम का U से सांकेतिक नाम U है यूरेनियम, और इसके परमाणु संख्या होता है जो 92 होता है। पारा को Hg से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर उभरने में काम आता है निम्न में से कौन सा? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है भारी जल, ऑप्शन डी है सिरके का अम्ल। तो पुराने तैलचित्रों को रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और भारी जल को D2O बोला जाता है और इसका अनुभार होता है जो 20 होता है। और सिरका में जो होता है जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो क्रोमियम तत्व होते हैं जो सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्रोमियम का Cr से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या होता है जो 24 होता है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और मिट्टी को तेल में सोडियम को रखा जाता है। सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व होता है जो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का खोज लोकियर किए थे और सोडियम का खोज हम्फ्री डेवी किए थे। और सोडियम ही है जो मिट्टी तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ऑप्शन ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है अम्लराज और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो सोना है जो अम्लराज में घुल जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में पाया जाता है, जिसको HNO3:HCl, HNO3 का 3 और HCl का 1 अनुपात होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो दिया सलाई में होते हैं जो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है और सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है और सोडियम का संकेत Na होता है, इसके परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? ऑप्शन ए है
क्लोरीन से, ऑप्शन बी है अमोनिया से, ऑप्शन सी है एसिटिलीन से, ऑप्शन डी है नाइट्रोबेंजीन से। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाले गैस लिकोसाइड है जो एसिटिलीन से बनाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है माल्टोस, ऑप्शन बी है जाइमेस, ऑप्शन सी है लिपेज और ऑप्शन डी है इरिप्सिन। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो माल्टोस कहलाती है। पेट्रोल में विषैले मिश्रित पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है टेट्राएथिलेट, ऑप्शन डी है नाइट्रोलिवीन, ऑप्शन डी है डीडीटी। तो विषैले पदार्थ होते हैं जो पेट्रोल में होते हैं टेट्राएथिलेट होते हैं। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग में काम आता है निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी है क्लोरोबेंजीन। तो शुष्क धुलाई में है जो बेंजीन काम आता है। दवा बनाने में काम क्या आता है? ऑप्शन ए है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है फिक्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है अम्लराज। तो दवा बनाने में है जो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और सोना होता है जो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है सल्फर। तो सबसे अधिक संख्या में तत्व होते हैं कार्बन होते हैं जिसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं। कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 7 होती है। हाइड्रोजन का खोज है जो कैवेंडिश किए थे, इसको H से सूचित किया जाता है और हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है। सल्फर को S से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है। हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में लोहा का प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग क्या आता है? ऑप्शन ए है रेड लेड, ऑप्शन बी है फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग चूर्ण, ऑप्शन डी है नीला थोता। तो नीला स्याही बनाने में होता है जो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? ऑप्शन ए है सेलुलोज से, ऑप्शन बी है बेकेलाइट से, ऑप्शन सी है यूरिया से, ऑप्शन डी है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो रेयॉन है जो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नाभिक का आकार होता है कितना? ऑप्शन ए है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर -5 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर -9 मीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर -15 मीटर। तो परमाणु के आकार होते हैं जो 10 के पावर -15 मीटर होते हैं और नाभिक के आकार होते हैं जो 10 के पावर -15 मीटर होते हैं और परमाणु का त्रिज्या होता है जो 10 के पावर -10 मीटर होता है। निम्न में अस्थायी कण कौन से हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो निम्न में से अस्थायी कण है जो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के खोज है जो चैडविक किए थे और इस पर 0 आवेश होता है। प्रोटॉन का खोज है जो
गोल्डस्टीन किए थे। अब P से प्रोटॉन बोला जाता है, इस पर P से पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे और ये ऋण आवेशित कण होता है। और प्रोटीन होता है जो धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन होता है वो जीरो शून्य आवेशित कण होता है, यानी कि इस पर कोई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन बी है परमाणु भार पर, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किसी परमाणु के गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B6, ऑप्शन डी है विटामिन B2। तो विटामिन B12 का है जो जलीय विलयन गुलाबी हो जाता है। विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है और इससे बेरी रोग होती है। विटामिन B12 को साइनोक्वालमीन बोला जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालमीन होता है और इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B6 को पायरेडॉक्सिन बोला जाता है। विटामिन B6 को पायरेडॉक्सिन बोला जाता है और इसमें त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और विटामिन B12 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B12 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है और इसमें त्वचा का फटना और आँख का लाल होना इसी का लक्षण गुण है। सबसे हल्की धातु निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो लिथियम है जो सबसे हल्की धातु है। पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 है। लिथियम को Li से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 3 है। और सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 11 है। और सोडियम को ही मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 13 है। वसा विलय होते हैं निम्न में से किसमें? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, ऑप्शन सी है मिट्टी के तेल में, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा विलय होते हैं जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलय होते हैं। जल होता है, जल का pH मान होता है जो 7 होता है और ये 7 होता है जो उदासीन होता है। और सबसे शुद्ध जल होता है जो शुद्ध जल वर्षा का जल को माना गया है। और pH स्केल का खोज सोरेनसन किए थे। एसिपिरिन बनाई जाती है निम्न में से किससे? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल से, ऑप्शन बी है थैलिक अम्ल से, ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल से। तो एसिपिरिन है जो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एसिपिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है ट्राइक्लोरोमेथेन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एसिपिरिन का रासायनिक नाम होता है जो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है।
सबसे भारी धातु निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है ओसेमियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो ओसेमियम है जो सबसे भारी धातु है। इसका रासायनिक नाम होता है OH से डिनोट किया जाता है और इसको परमाणु संख्या होता है जो 76 होता है। लिथियम को Li से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। सिल्वर यानी कि चांदी को Ag से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है बॉक्समैन, ऑप्शन डी है चैडविक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता है जो बॉक्समैन है। एडवर्ड जेनर है जो चेचक के टीके का खोज किए थे। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर किए थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो पेनिसिलिन का खोज किए थे। पेनिसिलिन का खोज किए थे और इनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1945 में दिया गया था। और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक को कहा गया है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किस विधि के द्वारा? ऑप्शन ए है अमोनिया द्वारा, ऑप्शन बी है क्लोरीन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन द्वारा, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो सबसे विद्युत ऋणीय तत्व होता है जो फ्लोरीन होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पूना, ऑप्शन डी है कोलकाता। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है जो पूना में स्थित है। और नई दिल्ली में है जो NTPC का हेडक्वार्टर है। NTPC की स्थापना 1975 में हुआ था। और दिल्ली में है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में है जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और चौधरी चरण सिंह के ही जन्मदिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और कोलकाता में है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में है। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है टेट्राक्लोरोमेथेन, ऑप्शन सी है क्लोरल, ऑप्शन डी है DDT। तो फ्रियोन का रासायनिक नाम होता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसको CFC भी बोला जाता है। और DDT का खोज है जो डॉक्टर पॉल मूलर किए थे। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? ऑप्शन ए है एथिलीन का, ऑप्शन बी है स्टाइटिन का, ऑप्शन सी है ब्यूटाडाइन का, ऑप्शन डी है टेट्राफ्लोरोएथेन का। तो टेफ्लॉन होता है जो टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक होता है। संश्लेषित रेशे होते हैं क्या? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है सेलुलोज, ऑप्शन डी है ऊन। तो संश्लेषित रेशे होते हैं जो रेयॉन होते हैं।
कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऑप्शन बी है बाष्पीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी है आसवन विधि के द्वारा। तो समुद्र जल का नमक बाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों अब देखते हैं कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है जो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है जो थायमीन होता है। विटामिन सी है जिसका रासायनिक नाम होता है जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम है जो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बिक या मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों से खून आना इसी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब विटामिन बी के कमी से बच्चों में होता है जो रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स, और वयस्क लोगों में होता है जो ऑस्टिमुलोसिस होता है। ऑस्टिमुलोसिस होता है। दोस्तों देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है जो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी होता है, इसका रासायनिक नाम, या विटामिन बी1 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है जो थायमीन होता है। विटामिन सी होता है जिसका रासायनिक नाम होता है जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होती है। अब विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक या मसूड़ों से खून आने लगते हैं। विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है जो कैल्सीफेरॉल होता है। और इसके विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं जो बच्चों में होते हैं। और ऑस्टिमुलोसिस होती है। ऑस्टिमुलोसिया होता है जो वयस्क मनुष्य में होता है। वयस्क मनुष्य में ऑस्टिमुलोसिया नामक रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। और जनन शक्ति होती है जो विटामिन ई की कमी से ही होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है जो फ्यूलोक्वानोन कहलाता है। इसका रासायनिक विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्वानोन कहलाता है।
और रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी के कारण मनुष्य के शरीर के रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का पीएच मान होता है जो 7.4 होता है और रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को क्लास में लाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।